पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, प्रभु से पूछ रहे हैं। और बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा पाने के बाद भी आज कैसा जी रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे। हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात कर सकते हैं या नहीं, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि आज भी हम पवित्र आत्मा पाके आज पवित्र आत्मा को रुला रहे, धोखा दे रहे, दुख दे रहे हैं। ये सारा चीज बाइबल क्या हमको सिखाता है, आज हम सीखेंगे बाइबल से। और कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल में पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए पैसा दे रहा था, वो भी हम देखेंगे। क्या यह सही है? प्रभु ने दिया हुआ चीजों को पैसे से खरीद सकते हैं हम? वो भी हम देखेंगे, सीखेंगे। आज एक पवित्र आत्मा जिसका जीवन में प्रभु देते हैं, उस पवित्र आत्मा को कैसा लेकर के जीना है, आगे बढ़ना है, उसके साथ कैसा संबंध रखना है, उसको कैसा देखभाल करना है, अपने हृदय में कैसा जगह देना है, अपने परिवार में, घर में कैसा जगह देना है, उस पवित्र आत्मा के बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि आज बहुत लोगों को पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, बहुत लोगों को पवित्र आत्मा का दान प्रभु ने दिया है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं कि पवित्र आत्मा को हम कैसे उसके साथ रहे और उसका हर चीज उसके बातों के अनुसार, उसका वचन के अनुसार जीना है, चलना है। ये भी हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी। कौन सा वो इंसान था चेलों में से, विश्वासियों में से, कि एक चमत्कार देख के, पैसे दे के, ये भी मुझे दे दो ताकि मैं भी हाथ रखने से सब लोग ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग बाइबल में भी हैं और ऐसे ऐसे विश्वासियों भी हैं जो आज ऐसे ऐसे अलग अलग सोच में लगे हुए रहते हैं। ये सब करना ठीक है या गलत है, बाइबल क्या सिखाता है हमको सीखेंगे आज, ठीक है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी भी हम नहीं जाना, क्योंकि जो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाते हैं, जीते हैं, करते हैं, ये जन्म में क्या अगले जन्म में युगायुग अनंत काल तक उसको क्षमा नहीं मिलने वाला। प्रेरित उसका 8 अध्याय हम देखेंगे, उसका 13 से 24 तक उसमें क्या लिखा है। और जी, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, हे अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तूने पीत की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। थोड़ा हम देखेंगे, 13 से मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और क्या किया, बपतिस्मा लेकर फिलिप्पी के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर क्या हुआ, वो चकित होता था। कौन? शमौन। आज भी हम किसी कलीसिया में जा रहे हैं या कुछ यूट्यूब में देखते हैं,
या फेसबुक में देखते हैं या अलग चीज में देखते हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि आशाएं ऐसा हमको भी होना है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे भी प्रभु ऐसा वरदान दे, मुझे भी ऐसा दान दे। ऐसा है, मैं इस वचनों को लेकर के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई अच्छा गाना गा रहा है, प्रभु मैं भी ऐसा गाना गाऊंगा, है कि नहीं। कोई अच्छा हीलिंग कर रहा है, प्रभु मैं भी ऐसा हीलिंग कर पाऊं। अगर कोई अच्छा वचन बोलता है तो प्रभु मैं भी ऐसा वचन बोल सकूं। कोई अच्छा वचन पढ़ रहा है, प्रभु मैं भी ऐसा वचन पढ़ पाऊं। कोई अच्छा बजा रहा है, प्रभु मैं भी ऐसा बजा सकूं। एक इच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे जो शैमन का जीवन में देखकर चमत्कार, वो इच्छा क्या, लेकिन उसका जो सोच था वो गलत था। आप लोग एक बात समझ में, अगर आप इच्छा कर रहे हो, प्रभु को मांगोगे, प्रभु आपको बिना मूल्य देंगे। हालेलुया। आपको पैसा देने का जरूरत नहीं। क्या आप वो दान पाने का वो विश्वासी आप कह सकोगे, कहलाओगे? प्रभु का दृष्टि में हो आप ऐसा विश्वासी जो पाओगे वो दान? आपको ये बात समझ में? प्रभु आपको देंगे, लेकिन आप पाने के लिए आप वो भागीदार हो क्या? ये भी एक विश्वासी जानना बहुत जरूरी है। आज हम अपना जीवन में जो पवित्र आत्मा दिया है उसको कैसा हम संभल के अपने हृदय में जीवन में रखते हुए उसके बातों से, उसके वचनों से हम चलते, ये जरा सोचेंगे। यहाँ पे फिलिप्पिस के साथ ये रह के, ये बड़ा बड़ा चमत्कार देख के, ये क्या क्या बपतिस्मा लिया विश्वास करके, लेकिन ये क्या नहीं पाया? क्या नहीं पाया? पवित्र आत्मा नहीं पाया। कोई बपतिस्मा लेते ही किसी को तुरंत पवित्र आत्मा नहीं आता है, नहीं देते हैं, इसलिए इसका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं मिला, ताकि इसका जो सोच विचार अलग है। हम नीचे देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो पैसे देके खरीदने के लिए पतरस को बोलता है। तो प्रभु को पहले से ही पता है, ऐसे लोगों को प्रभु पहले ही जानते हैं। अगर आपका हृदय, मेरा हृदय साफ है, शुद्ध है, हमारा सोच विचार वचनों के अनुसार है, प्रभु जानते हैं आपको और मुझे पवित्र आत्मा देंगे। लेकिन इसका जो सोच है वो गलत है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, यहाँ पे फिर से क्या लिखा है हम देखेंगे सेकंड लाइन से। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चौकित होता था। जब प्रेरित ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। किसके लिए? पवित्र आत्मा पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। कौन कौन? पतरस और यूहन्ना। यहां लिखा है पतरस और यूहन्ना। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो आप तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। क्या नहीं उतरा था? पवित्र आत्मा। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाते हैं, तो इन्होंने क्या किया? पास जाकर उसको पैसा देने के लिए, यहां पे हम देखते हैं, मुझे भी ये सामर्थ दे दो। हालेलुया। पैसे देके खरीदने के लिए ये वो समर्थ शमौन ने पतरस और यूहन्ना के पास जाके ऑफर दे रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा, ये भी मुझे चाहिए। आज भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे विश्वासियों कि चंगाई पाने के लिए पैसा देके हम चंगाई पा रहे हैं, है कि नहीं? एग्जाम्पल दे रहा हूं, आजकल बहुत सारे जगह में होता है ये सारा चीज। ये भी क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए ये भी पैसा दे रहा है। हम यहां पाप करते रहेंगे और किसी पादरी के पास जाकर पैसा देके चंगे हो जाएंगे, ये तो नामुमकिन है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? ये तो नामुमकिन है। अगर आप शुद्ध हो,
प्रभु को विश्वास करते हो, किसी पादरी के पास जाने का भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद के घरों में उसी जगह में घुटने टेको और प्रार्थना करो, प्रभु उसी जगह में आपको हील करेंगे। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है प्रभु में, उसके वचनों में, उसी जगह में, उसी स्थान पर आप किसी के लिए भी दुआ करो, प्रभु आपका भी प्रार्थना सुनता है, अगर आपके पास विश्वास है तो। आजकल फैशन हो गया है, लोगों के पास पैसा है, हीलिंग के लिए बड़े बड़े शहर जाते हैं, फ्लाइट पकड़ के जाते हैं और बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं। आपके जीवन में विश्वास इसलिए जा रहे हैं। अगर आपके पास विश्वास है, प्रभु आपको उसी जगह में आपको हील करेंगे। हालेलुया, है कि नहीं? आप लोग आई बात समझ में? तो यहां पे शैमोन ने क्या कर रहा है, पैसे दे करके ये विधान मुझे दे दो करके वो कह रहा है। हम फिर से पढ़ते हैं उसी 17 से। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शैमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लेकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बातों में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। आपको ये बात समझ में? इसलिए पवित्र आत्मा उसको पहले नहीं मिला। मन अगर सही नहीं है, आप बपतिस्मा ले लो या आप कुछ भी कर लो, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पतरस यहां पर कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? शैमोन को, सिमोन को कह रहे हैं, क्योंकि सिमोन जो है पैसा देके खरीदने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? मैं भी फास्टिंग करूंगा, मैं भी बपतिस्मा लूंगा, मैं भी पवित्र आत्मा पाऊंगा, मैं भी हाथ रखते ही पूरे लोग चंगे हो जाना। हालेलुया, है कि नहीं? किसी किसी को ऐसा होता है, क्योंकि यूट्यूब देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं और हो जाते हैं कि मैं भी ऐसा कर दूंगा, वो कर दे। नहीं मिलने वाला, जब तक कि हमारा मन कैसा शुद्ध नहीं है, हमारा आलोचनाएं जो शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध नहीं है, नहीं मिलने वाला। हमारा बातचीत, हमारा बोलने का ढंग, हमारा शब्द, हमारा प्यार, हमारा वचन, हमारा प्रार्थना करने का स्टाइल, वचन पढ़ने का स्टाइल, प्रभु से जीने का स्टाइल, ये सारा चीज जो है चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा, तब प्रभु क्या करेंगे? पवित्र आत्मा देंगे। हालेलुया। आप गाना गाओ, प्रभु अच्छा गाना गाने के लिए देंगे। आप हीलिंग करो, प्रभु अच्छा हीलिंग करने के लिए देंगे। आप वचन पढ़ो, अच्छा वचन पढ़ने के लिए देंगे। आप अच्छा बजाओ, अच्छा बजाने के लिए प्रभु देंगे आपको। हालेलुया। एक ही पवित्र आत्मा, उसका जो काम है अलग अलग है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? एक ही पवित्र आत्मा, उसका काम अलग अलग रहता है। तो आज हम विशेष करके पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे हैं। आज भी ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी जीवन बिता रहे हैं। यहां पे हम देखते हैं, फिर से हम पढ़ेंगे 20 से पढ़ेंगे हम, 19 से। यहां यह अधिकार भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव हो तेरे मन का विचार क्षमा की जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पीत किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधनों में पड़ा है। शमन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। देखो, हालेलुया। छोटी मोटी बात नहीं है ये।
ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में यहां बता रहे हैं ना, पतरस ने क्या कह रहा है, प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपको क्षमा दे। तो वो क्या बोल रहा है, शैमोन आप परमेश्वर के सामने मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे कोई दंड ना आए, प्रभु मुझे माफ करे। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में यहां पे देखते हैं। अगर आज हम किसी का बुराई भी कर रहे हैं, घृणा भी कर रहे हैं, घमंड भी कर रहे हैं, नफरत भी कर रहे हैं, प्यार भी नहीं है, प्रभु वचनों में नहीं चलते हैं, ये भी एक पाप है, ये भी एक पाप है। तो हम लोगों को संभलना है। देखो यहाँ पे पैसे दे करके खरीदने के लिए बोल रहा, कौन, शैमोन है। हम देखेंगे मत्यूस का 10:8 में प्रभु यीशु मसीह कैसे फ्री में दान देते हैं। बीमारी को चंगा करो, बीमारी को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमित पाया है, सेतमेत दो। है कि नहीं? आप फ्री में पाए हो, फ्री में दान दो, फ्री में हिल करो, फ्री में प्रार्थना करो, फ्री में वचन बोलो, फ्री में सुसमाचार सुनाओ लोगों को, फ्री में आप गाना गाओ, फ्री में बजाओ। आपको फ्री में प्रभु आपको वो दान दिया है, वो सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमको यहाँ पे फ्री में दिया, आज हम क्या कर रहे हैं? आज पैसे, जैसे सामान्य यहाँ पे कह रहा है कि मैं पैसे देता हूं, मुझे भी ये दान दे दो, जाकि किसी का ऊपर हाथ रखूंगा तो उन लोग को भी पवित्र आत्मा आ जाए। हालेलुया। ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्योंकि उसका मन सीधा नहीं था। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेले लोगों, अपने लोगों को बुला करके फ्री में ये दे रहे हैं, बिना पैसे, क्योंकि ये आत्मिक दान है, ये सांसारिक वाला दान नहीं, आत्मिक दान है। हालेलुया। आज हम जो वचन देखते हैं पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, जो लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप वचन में ध्यान नहीं देते हो, वचन में नहीं चलते, वचनों में आप अगर नहीं हो, तो शैतान आपको और मुझे कभी भी भरमा सकते हैं, कभी भी प्रभु से दूर कर सकता है, यीशु मसीह से दूर कर सकता है, कलीसिया से दूर कर सकता है, प्रार्थना से दूर कर सकता है। इसलिए इस वचनों से कभी भी जीना है, चलना है। वचन पता है, सबको पता है, लेकिन क्या नहीं कर रहे हम? पालन नहीं कर रहे हम। छोटे बच्चों को भी वचन पता है, इसलिए हम कभी कभी विपत्ति में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं हम।